घड़ी में इसमें एक नया प्रकार का सवाल आ रहा है, बजने वाला क्वेश्चन। जैसे घड़ी की क्वेश्चन, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताएं कि 8 बार बजने में कितना समय लेगी। अब इसका इन्होंने ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। ऑप्शन है इसका 22 सेकंड, 21 सेकंड, 23 सेकंड और फिर है 20 सेकंड। अब लड़के यहाँ सवाल क्या करते हैं, 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। तो लड़के यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो 12 बार बजने में 33 सेकंड, तो एक बार बजने में 33/12, इसलिए 8 बार बजने में 33/12 गुणे 8। तो ये किया 4 दूना 8, 4 तियां 12, 3 से काटा 11, ये आ गया आंसर 22 सेकंड। और ये रॉन्ग आंसर है, ये एक गलत आंसर है। कभी भी इस सवाल को इस तरह से न लगाइएगा। जब भी बजने वाला सवाल आए तो पहले तो हमें देखना है कि ये बजने वाला सवाल किससे जुड़ा है। तो सबसे पहली बात, ये बजने वाला सवाल ये है पेंडुलम वाली घड़ियों से। पेंडुलम वाली घड़ियों की एक खास बात ये होती है कि घड़ी में जितना समय होता है, घड़ी उतनी ही बार बजती है। जैसे 1 बजा तो एक बार टन से, 2 है तो 2 बार टन टन 2 बार आवाज आएगी, ताकि जो लोग उस घड़ी के जो नहीं देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए कितना समय। तो मान लीजिए घड़ी को कुल 4 बार बजना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4। तो पहली बार बजी और दूसरी बार बजी, तो अगर ये आपको कैसे पता चलता है कि 2 बार बजी, जाहिर सी बात है दोनों के बीच में गैपिंग। इस गैपिंग को हम लोग कहते हैं टाइम इंटरवल, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं समय अंतराल। घड़ी को जितनी बार बजना होता है, समय अंतराल हमेशा उससे एक कम होता है। जैसे घड़ी को 4 बार बजना है तो टाइम इंटरवल देखिए 3 लिख रहा है। घड़ी को अगर 5 बार बजना होगा तो टाइम इंटरवल कितना होगा, 4। ये टाइम इंटरवल ही कम और ज्यादा कर दिया। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 घड़ियां, दोनों घड़ियों में 10 बजा तो दोनों 10 बार बजेंगी। एक घड़ी को 10 बार बजने में 21 सेकंड लग रहे हैं, और एक घड़ी को 10 बार 21 करें 27 सेकंड लग रहे हैं, और एक घड़ी को 10 बार बजने में केवल 18 सेकंड लग रहे हैं। ऐसा कैसे? तो दोनों 10 बार बोली, एक ने 27 सेकंड में 10 बार बोला और एक ने 18 सेकंड में 10 बार बोला। 10 बार की आवाज तो दोनों में, तो दोनों में गैपिंग क्यों हुई? तो वो बीच में जो टाइम इंटरवल मैंने क्या किया, कम और ज्यादा कर दिया। टाइम इंटरवल बढ़ा दिया तो 27 सेकंड हो गया, टाइम इंटरवल कम कर दिया तो 18 सेकंड। इसका मतलब ये बजने का जो आपका टाइम जो है, ये डिपेंड करता है किस पर, टाइम इंटरवल। हमने आपसे क्या कहा, घड़ी को जितनी बार बजना होगा, समय अंतराल हमेशा उससे एक क्या होगा, कम। तो ये सवाल जो है समय अंतराल से लगते हैं। कैसे लगते हैं देखिए, अगर घड़ी 12 बार बजना है, अगर इस घड़ी को 12 बार बजना है, इसका मतलब इसमें 11 समय अंतराल। ये घड़ी 12 बार बजने में कितना सेकंड ली थी, 33 सेकंड ली थी। इसका मतलब वो टाइम इंटरवल जो था 11, वो 33 सेकंड था। इससे क्या हम लोग एक टाइम इंटरवल की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो इससे हम निकालेंगे एक समय अंतराल। तो ये आ जाएगा 33/11 माने कितने सेकंड, 3 सेकंड। अब इस घड़ी को 8 बार बजना है। 8 बार बजना का मतलब है 7 समय। 7 समय अंतराल, एक समय अंतराल आपने निकाला है 3 सेकंड का,
तो 7 समय अंतराल का मतलब 7 गुणे 3 अर्थात 21। इसका मतलब घड़ी 8 बार बजने में कितना समय लेगी? 21 सेकंड। तो इस तरह के सवाल जब भी आए तो सबसे पहले एक टाइम इंटरवल की वैल्यू निकालिएगा, और उस टाइम इंटरवल की वैल्यू जब निकल जाए तो जितनी बार बजना हो उससे एक समय अंतराल कम करके उसकी वैल्यू आप निकालिएगा। तो इसका आंसर 22 सेकंड ना आकर कितना आएगा? 21 सेकंड आएगा। इस तरह के सवाल को हमेशा इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको